अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो का अनवान है इस्लाम और एहतराम नबूवत पार्ट नंबर 4। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको अकायद नंबर 32 से लेकर 41 तक बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अकायद नंबर 32। व्यूअर्स, जो शख्स नबी ना हो और नबूवत का दावा करे, वो दावा करके कोई महाले आदि अपने दावे के मुताबिक जाहिर नहीं कर सकता, वरना सच्चे झूठे में फर्क ना रहेगा। फायदा। दोस्तों, नबी से जो बात खिलाफे आदत कबले नबूवत जाहिर हो, इसको इरहास कहते हैं, और वली से जो ऐसी बात सादर हो, इसको करामत कहते हैं, और आम मोमिनीन से जो सादर हो, उसे मावनत कहते हैं, और बेबाक फज्जार या कुफार से जो उनके मुवाफिक जाहिर हो, उसको इस्तदराज कहते हैं, और उनके खिलाफ जाहिर हो तो अहानत कहते हैं। अकीदा नंबर 33। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह बहयात हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं, जहाँ चाहें आते जाते हैं। तस्दीक के वादा इलाहिया के लिए एक आन को उन पर मौत तारी हुई, फिर बददस्तूर जिंदा हो गए। उनकी हयात शोहदा से बहुत अरफा व आला है। अकीदा नंबर 34। और अंबिया की बात से खास किसी एक कौम की तरफ हुई। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक इंसान और जिन, बल्कि मलाइका, हैवानात, जमादात सब की तरफ माबूस हुए। सुबहान अल्लाह। जिस तरह इंसान के जिम्मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात फर्ज है, यूं ही हर मखलूक पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी जरूरी है। अकीदा नंबर 35। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका व उन्स व जिन व हूर व गुलामान व हैवानात व जमादात गर्ज तमाम आलम के लिए रहमत हैं, और मुसलमानों पर तो नहायत ही मेहरबान हैं। अकीदा नंबर 36। हजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सिलसिला नबूवत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में या बाद में कोई नया नबी नहीं आ सकता। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में या हजूर के बाद किसी को नबूवत मिलना माने या जायज जाने, ये काफिर है। अकीदा नंबर 37। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल जमील मखलूक इलाही हैं कि औरों को फर्दन फर्दन जो कमालात अता हुए, वो सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दिए। सुबहान अल्लाह। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कमालात किसी को नहीं मिले, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से मिला। बल्कि कमाल इसलिए कमाल हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करम से अपने नफ्से ज़ात में कामिल व अकमल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल किसी वसफ से नहीं, बल्कि उस वसफ का कमाल है कि कामिल की सिफ्त बनकर खुद कमाल व कामिल व मुकम्मल हो गया कि जिसमें पाया जाए इसको कामिल बना दे। अकीदा नंबर 38। हाल है कि कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल हो, जो किसी सिफ्त खासा में किसी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल जाने या बताए, गुमराह है या काफिर है। अकीदा नंबर 39। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मर्तबा महबूबियत कुबरा से सरफराज फरमाया कि तमाम खल्क जोयाए रज़ाए मौला है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल तालिबे रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा नंबर 40। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस से मिराज है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और वहाँ से सातों आसमान और कुर्सी व अर्श तक, बल्कि बालाए अर्श रात के एक खफीफ हिस्सा में माँ जिस्म तशरीफ ले गए, और जमाले इलाही बचश्मे सर देखा, और कलामे इलाही बिला वास्ता सुना, और तमाम मलकूत मुलाहिजा किया। अकीदा नंबर 41। तमाम मखलूक अव्वलीन व आखरीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज़मंद है, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, ये इन सब अकायद पर हमारा ईमान होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आप इन अकायद को समझेंगे, याद रखेंगे और इन पर अमल करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ।